हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस ऑफ सीजी शिक्षा। आज हम लोग क्लास 12 का विस्तार बुक के चैप्टर फर्स्ट को रीड करने वाले हैं और हमारे इस चैप्टर का नेम है द थर्ड लेवल और इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नेम है जैक फैनी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर का आपको समरी बता दूं कि जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इस चैप्टर का नेम है द थर्ड लेवल। ठीक है, लेवल का मतलब यहाँ पे फ्लोर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एक टाइम ट्रैवलिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइम ट्रैवलिंग मीन्स कि हम अपने पास्ट में जा सकते हैं, हम अपने प्रेजेंट में वापस आ सकते हैं और हम अपने फ्यूचर में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्ड लेवल है ये एक बहुत ही मिस्ट्री है इस चैप्टर में कि एक्चुअल में ये थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। जो हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं जैक फैनी, वो उनका कहना है कि एक सेंट्रल ग्रैंड स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे ये थर्ड लेवल है। लेकिन जो और लोग हैं उनका कहना ये होता है कि थर्ड लेवल वहाँ पे है ही नहीं। सेकंड लेवल के बाद वो जो रेलवे स्टेशन है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे ऑथर कहते हैं कि वहाँ उन्होंने देखा है थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल पे गए हैं और उस रेलवे स्टेशन पे थर्ड लेवल है। अब ये जो चैप्टर है पूरा बहुत ही मिस्टीरियस चैप्टर है, बहुत ही रहस्यमयी चैप्टर है बोल सकते हैं हम। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में उस रेलवे स्टेशन में थर्ड लेवल है या नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ये चैप्टर रीड करना। The presidents of the New York Central and the New Haven and Hartford railroads will shore on a stack of timetables that there are only two. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स, ये सारा क्या है आपका रेलवे स्टेशन है, उनके नेम हैं। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मतलब वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो श्योरली, ठीक है, मीन्स वो बहुत ही श्योर हैं और श्योर होके कह सकते हैं, मतलब कसम खा के ये कह सकते हैं कि उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, उनका जो समय सारणी है उसके अनुसार वहाँ पे सिर्फ दो ही फ्लोर हैं। ओनली टू मीन्स वहाँ पे सिर्फ दो ही फ्लोर हैं। ओके, ये कौन कह रहे हैं? इन सारे जो रेलवे स्टेशन हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ही श्योर होके कसम खा के ये कहते हैं कि उनका जो समय सारणी का स्टैक है, मतलब स्टैक ये समय सारणी का जो ढेर है उनमें से वो बता सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ दो ही फ्लोर हैं। आगे देखते हैं हम। But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. But I say means I यहाँ पे कौन है? हमारे ऑथर हैं इस चैप्टर के। ओके, तो ऑथर कहते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ पे 3 फ्लोर हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है, जो हम लोग मेन जो थर्ड लेवल पढ़ रहे हैं ना वो यही है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इसी स्टेशन में वो थर्ड लेवल का बात चल रहा है, तो इस स्टेशन का नेम आप लोग याद रखिएगा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो वो जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ 3 फ्लोर हैं। क्योंकि वो खुद वहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल पर गए हुए हैं। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. आगे ऑथर बताते हैं कि जैसे बाकी लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे सिर्फ 2 फ्लोर हैं, बट हमारे जो ऑथर है वो कहते हैं कि उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3 फ्लोर हैं। तो ये सारे बात, ठीक है, ये सारा जो चीज़ है वो किससे से वो कंसल्ट करते हैं? तो उनके जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड होते हैं। साइकाइट्रिस्ट कौन होता है? जो हमारे ब्रेन को लेके हमारा चेक करता है, मतलब जो हमारे ब्रेन को एग्जामिन करते हैं, ऐसे डॉक्टर को हम साइकाइट्रिस्ट कहते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि वो अपने साइकाइट्रिस्ट जो फ्रेंड है, साइकाइट्रिस्ट जो डॉक्टर है, उनसे वो मिले और वो सारा चीज़ उन्होंने उनको बताया। आगे देखते हैं उसके बाद हम। I told him about the third level at Grand Central Station. आगे ऑथर कहते हैं कि उन्होंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को थर्ड लेवल, जो कि कहाँ है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यहाँ थर्ड लेवल है, इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को बताया। एंड ही सैड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ठीक है। और उनका जो दोस्त रहता है, मतलब वो जो साइकाइट्रिस्ट रहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। अब ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट क्या होता है एक्चुअल में? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम वेक में हैं, मतलब हम जागे हुए हैं और कुछ चीज़ हम चाहते हैं कि ये चीज़ पूरा हो,
तो हम जो इमेजिन करने लग जाते हैं वो होता है हमारा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, मतलब जागता हुआ सपना जिसका हम लोग पूरा होने की इच्छा रखते हैं। He said I was unhappy, और जो साइकाइट्रिस्ट रहता है वो ऑथर से कहते हैं कि तुम अनहैप्पी हो, नाखुश हो। That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. और ये सारी बात जब वो अपनी वाइफ को बताते हैं तो वो एकदम मैड हो जाती है, पागल हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो उनको एक्सप्लेन करते हुए, उनको समझाते हुए बताती है कि जो हमारा आज का दुनिया है, मीन्स हमारा जो आधुनिक दुनिया है, मॉडर्न वर्ल्ड है, वो पूरे तरीके से इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, जिसमें लोग बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, ठीक है, सेफ़ नहीं है, फियर से, डर से भरा हुआ है, लड़ाई से, युद्ध से भरा हुआ है, वॉरी मीन्स चिंता से भरा हुआ है, ठीक है, एंड वहाँ पे कहीं पे रेस्ट नहीं है, मतलब कहीं पे कोई सुकून नहीं है। और सब लोग क्या करना चाहते हैं, उससे एस्केप करना चाहते हैं, मतलब इन सभी चीज़ों से वो बच निकलना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें उसकी वाइफ आज मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बताती हैं। आगे देखते हैं, वेल हु डजंट, ठीक है, अच्छा कौन इन सब चीज़ों से बचना नहीं चाहता है? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. तो ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में कौन है ऐसा जो इन सब चीज़ों से बचना नहीं चाहता। ऑब्वियस सी बात है कि हम भी क्यों टेंशन लेना चाहेंगे, क्यों डरना चाहेंगे, किसी मुसीबत में क्यों फंसना चाहेंगे। हम जैसे, आप जैसे सारे लोग क्या चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में बहुत ही हैप्पी रहें। तो सेम चीज़ ऑथर रिपीट करते हैं कि इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो इन सब चीज़ों से बचना नहीं चाहता है। और वो बोलते हैं कि सब लोग इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, लेकिन सब लोग वो थर्ड लेवल जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे है, क्या सब लोग उसमें गए हुए हैं? क्या सब उसको वहाँ देखे हैं? नो, बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, ठीक है। और वो बताते हैं कि यही सब कारण है और उनके जितने भी दोस्त लोग रहते हैं सब उसमें सहमति जताते हैं, एग्री करते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम, और वहाँ पे जितने भी जो पॉइंट्स रहते हैं, मतलब जितने भी लोग जो आपस में उनके दोस्त लोग बात करते हैं, उन सब का क्लेमिंग, इल्ज़ाम किस पे लगता है? उस पे, ऑथर पे लगता है कि उनका ये इमेजिनेशन है थर्ड लेवल, ठीक है। ये आप कंफ्यूज होइएगा मत, ये अभी तक डिस्कशन चल रहा था एक उसके जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थे उनके और ऑथर के बीच। अब ये सारा बात जब वो डिस्कस करते हैं कि ऐसा था, थर्ड लेवल उन्होंने देखा है, उन्होंने गया है, तो उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड और उनके अदर्स जितने भी फ्रेंड रहते हैं वो सारे अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के बात पे एग्री करते हैं कि वो ऑथर का सिर्फ इमेजिनेशन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब हम देखते हैं, माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। आगे वो बताते हैं, ऑथर बोल रहे हैं ना कि जो उनका स्टैम्प कलेक्शन है, ठीक है, स्टैम्प कलेक्शन मीन्स आप देख सकते हैं इस तरीके के जो हम स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं, उसको हम स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, कहते हैं। ओके, तो जो वो ऑथर थे वो स्टैम्प कलेक्शन करते थे और वो उदाहरण के तौर पे एज ए एग्जांपल ये बताते हैं कि जो वो स्टैम्प कलेक्शन कर रहे हैं वो उनका क्या है, टेम्परेरी रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मीन्स होता है आपका आश्रय। ओके, तो वो क्या उनका अस्थायी आश्रय है अपने रियलिटी, वास्तविक दुनिया से। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day. From all I hear, and he started my collection. ओके, आगे वो ये बताते हैं कि जैसे कि ऑथर को सब लोग ये कह रहे थे ना कि अपने रियलिटी लाइफ से, ठीक है, मतलब हमारा जो भी वास्तविक ज़िंदगी है उससे वो बच निकलने के लिए अपने माइंड में ऐसा इमेजिनेशन कर रहे हैं कि थर्ड लेवल वहाँ एग्जिस्ट करता है। क्यों इमेजिनेशन कर रहे हैं? ताकि अपने आज की दुनिया से, जो हम आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज की दुनिया से वो बचने के लिए, इसमें जितने भी टेंशन है उस सब चीज़ों से बचने के लिए उनका माइंड क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक थर्ड लेवल है। ऐसा सब लोग उनको कहते हैं कि वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं।
तो आगे उसी को ये एक्सप्लेन करते हुए ऑथर कहते हैं कि मैं तो स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ, और आपको लगता है कि अगर मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ मीन्स मैं वही सब चीज़ इमेजिन करूँगा। तो ऑथर ये बोलते हैं कि फिर आप लोग ये बताइए कि जो उनके ग्रैंडफादर थे, मतलब उनके जो दादाजी थे, वो भी क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्शन करते थे, लेकिन उनको तो रिफ्यूज़ की, ठीक है, मतलब कोई भी आश्रय की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो अपने रियलिटी से कोई रिफ्यूज़ नहीं चाहते थे, अपने वास्तविक ज़िंदगी से कोई आश्रय नहीं चाहते थे। उस टाइम पे जब उनके ग्रैंडफादर थे तो उस समय उन सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर और अच्छी हुआ करती थी। पूरा दिन क्या था, पीसफुल हुआ करता था, शांति से गुजर जाया करता था, जितना कि उन्होंने सुना है। और उनके दादा जी भी क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्शन का काम करते थे, जो कि उनसे ही इंस्पायर होके ऑथर ने भी स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट किया था। It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue, first day cover and so on. आगे वो बताते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर ने स्टैम्प कलेक्शन किया था वो बहुत ही अच्छा कलेक्शन था उनका, ठीक है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। अब यहाँ पे यूएस इशू क्या होता है, स्टैम्प इशूड बाय यूएस, ठीक है। ऐसा स्टैम्प जिसको किसने इशू किया होगा, यूएस ने। यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के द्वारा जो स्टैम्प का इशूइंग हुआ होगा वो आपका यूएस इशू होता है। तो ऐसा स्टैम्प जिसको यूएस ने इशू किया हो, लागू किया हो, वो सारे स्टैम्प्स थे। वो हमको टाइप्स बता रहे हैं ना कि उनके ग्रैंडफादर की कलेक्शन में किस टाइप के स्टैम्प्स थे। तो वो बताते हैं यूएस इशू स्टैम्प्स थे उनके पास। फर्स्ट डे कवर, अब यहाँ पे फर्स्ट डे कवर क्या होता है आगे भी इस चैप्टर में मेंशन है फर्स्ट डे कवर, तो मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू देती हूँ, आगे चल के हम लोग और डिटेल में इसको रीड करेंगे। फर्स्ट डे कवर, ठीक है, ये एक एनवलप टाइप का होता है जिसमें यहाँ का जो डेट होगा, मतलब भेजने का सेंडिंग डेट जो होता है वो एक होना चाहिए, और उस डेट पे, और वो डेट जिस डेट पे वो एनवलप रिलीज़ हुआ रहता है, वो दोनों डेट क्या होता है आपस में सेम होता है। और फर्स्ट डे कवर एक एनवलप बोल सकते हैं हम, एक लिफाफा जैसा होता है, ठीक है। तो वो स्टैम्प कलेक्शन में फर्स्ट डे कवर भी था और भी बहुत सारे चीज़ें थी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो। आगे ऑथर बताते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, ठीक है, ये कौन थे, रूजवेल्ट आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्शन करते थे। क्या आपको पता है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। एनीवे हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। वो बोलते हैं कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल पे एक्चुअल में हुआ क्या है। वन नाइट, आगे अब यहाँ से हमारा वो स्टोरी स्टार्ट होने वाला है जब ऑथर शेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है द थर्ड लेवल, जो कि एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है इसमें। तो इस जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है इसको आप लोग अब केयरफुली समझिएगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा। ऑथर बताना स्टार्ट करते हैं कि एक दिन जब वो वहाँ जाते हैं और उन्होंने वो थर्ड लेवल पे कैसे पहुँचते हैं, और ऑथर ये बात कैसे कह सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। ओके, ऑथर ये बता रहे हैं कि समर का मौसम था, गर्मी का महीना था, और वो अपने ऑफिस पे देर रात तक काम कर रहे थे। आगे देखते हैं हम फिर। I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. अब जैसे कि हमने ये देखा कि जो ऑथर थे वो देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, तो उनको अपने टाउन जाने का, अप टाउन जाने का बहुत ज़्यादा जल्दी था, वो बहुत जल्द में थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि वो ग्रैंड सेंट्रल से, मीन्स ग्रैंड सेंट्रल तो एक स्टेशन है, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से वो क्या करेंगे, सबवे लेंगे। ओके, सबवे लेंगे मतलब वो ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि जो सबवे रहता है वो आपका बस से फास्ट होता है। हमको पता है कि बस से फास्ट कौन होता है, हमारा ट्रेन होता है। तो जैसे कि ऑथर को लेट हो चुका था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो सबवे से जाएंगे। जो अंडरग्राउंड ट्रेन होते हैं ना, जो अंडरग्राउंड रूट होता है वो आपका सबवे होता है। अंडरग्राउंड मीन समझ रहे हैं ना आपकी, जो नीचे होता है, नीचे पे होता है। आगे देखते हैं हम। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie.
31 years old and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. ओके आगे वो बताते हैं कि उनके साथ ये क्यों हुआ उनको नहीं पता। अब वो क्या हुआ है हम आगे पढ़ेंगे फर्दरली। तो वो बोलते हैं कि उनके साथ ये क्या हुआ उनको नहीं पता। वो एक साधारण से इंसान है और उनका नाम है चार्ली। ठीक है, वो अपना नाम बताते हैं कि उनका नाम है चार्ली, जो कि 31 ईयर्स के रहते हैं। 31 ईयर उनका एज रहता है। और वो क्या वियर किए रहते हैं, क्या पहने रहते हैं, टैन गार्बेडिंग सूट। गार्बेडिन इज अ टाइप ऑफ फैब्रिक। गार्बेडिन एक फैब्रिक का टाइप होता है। ठीक है, तो वो एक टैन गार्बेडिंग सूट पहने रहते हैं और वो स्ट्रॉ हैट लगाए रहते हैं जिसमें कि फैंसी बैंड रहता है। ठीक है, टोपी लगाए रहते हैं और वो जो बैंड रहता है वो बहुत ही फैंसी रहता है, मतलब मॉडर्न रहता है कह सकते हैं हम। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। अब वो बोलते हैं, अब ये कहाँ का बात चल रहा है, जब ऑथर हमारे मीन्स वो जो चार्ली है वो कहाँ पहुँच गए हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुँच गए हैं। सबवे मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नीचे होता है अंडरग्राउंड पे होता है जो, ठीक है, तो वो वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ का सारा इंसिडेंट्स, वहाँ की जो भी घटनाएँ थी वही सब चीज़ अब हम रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं सुन कर। तो वो बताते हैं कि जैसे वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे डजन लोग, बहुत सारे लोग थे जो कि बिल्कुल किसकी तरह थे, चार्ली के जैसे ही थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग। और वो बोलते हैं कि वो किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। और वो बोलते हैं ये कि वो सिर्फ कहाँ जाना चाहते थे, अपने घर पे जाना चाहते थे, अपनी वाइफ लुइजा के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर के नाम देखे, एक था चार्ली और सेकंड उसकी वाइफ कौन थी, लुइजा। तो ऑथर ये बताते हैं, मीन्स चार्ली हमको ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जितने वो इतने क्या होते हैं, हड़बड़ी में हरी में जाते रहते हैं कि सब लोग उनको घूरने लगते हैं। लेकिन वो बताते हैं कि उनको ना किसी का डर नहीं था, ना ही वो किसी से वहाँ डर के भाग रहे थे। एक्चुअल में तो उनको क्या थी, जल्दी थी, जल्दबाजी थी और वो इसलिए जल्दी जल्दी चलते हुए जा रहे थे ताकि वो अपनी वाइफ लुइजा के पास जा सके। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. अब वो बताते हैं कि जो ये वेंडरबिल्ट एवेन्यू है ना, ये एक आपका इस एरिया का नेम है, एक जगह का नेम है वेंडरबिल्ट एवेन्यू। वहाँ से उन्होंने क्या किया, ग्रैंड सेंट्रल की ओर वहाँ वो जाने लगे। इस जगह से वो ग्रैंड सेंट्रल की ओर जाने लगे। उसके बाद वो कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर के गए, कहाँ जाने के लिए, फर्स्ट लेवल में जाने के लिए। ठीक है, वहाँ से फर्स्ट लेवल से वो ट्रेन देखे तो वो ट्रेन कैसा दिख रहा था, मानो कि वो 20th सेंचुरी का हो। ठीक है, 20वीं शताब्दी के ट्रेन जैसा वहाँ का ट्रेन उनको नज़र आ रहा था। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। आगे वो ये बताते हैं कि फर्स्ट लेवल के बाद अब वो कहाँ पहुँच गया, आपके सेकेंड लेवल पे। स्टूडेंट अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं एक आपको इमेज के थ्रू बताती हूँ आपको। लेट अस कंसीडर करिए कि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर मीन समझ रहे हैं ना, कि जहाँ भी हम खड़े हैं, आप जहाँ पे बैठे हैं, आप जहाँ पे खड़े हैं, वो आपका क्या हुआ, आपका ग्राउंड फ्लोर होगा। अगर उसके नीचे हम जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर तो हमको कहीं जाना होता है तो हम ऊपर जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थर्ड लेवल पढ़ रहे हैं। और ये थर्ड लेवल का मतलब है ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाना, मीन्स ज़मीन के और नीचे जो घर बनाते हैं हम लोग, जो गोडाउन बनता है, वो इसमें मेंशन है। तो अगर हम ग्राउंड फ्लोर के नीचे जाते हैं, तो ये आपका फर्स्ट लेवल होगा। और उसके नीचे जाते हैं तो ये हमारा सेकेंड लेवल है। और ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं थर्ड लेवल के बारे में, तो ये आपका थर्ड लेवल होगा। इस टाइप से हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो अब देखते हैं, हम इसमें फिर से कंटिन्यू करते हैं कि जो ऑथर हैं वो बताते हैं, मीन्स चार्ली हमको ये बता रहे हैं कि फर्स्ट लेवल के बाद अब वो पहुँचे सेकेंड लेवल पे। ठीक है, चलते हुए अब वो सेकेंड लेवल पे पहुँच गए, वेयर द सब एंट्रेंस लीव फ्रॉम डग्ड into an arcade doorway heading for the subway and got lost. That's easy to do. आगे वो बता रहे हैं कि वहाँ पे भी क्या था, सब अर्बन ट्रेन्स थे।
सब अर्बन ट्रेन्स थे जो कि कहाँ से लीव कर रहे थे, डग्ड इनटू एन आर्केड डोरवे। अब यहाँ पे आर्क्ड क्या है, आर्क्ड मीन्स कुछ ऐसा दरवाज़ा जिसका ये ऊपर का शेप ये आर्क के जैसा हो, तो ये जो डोर है, ठीक है, ये आर्क्ड डोर बता रहा है। तो इसमें वो क्या करते हैं, जब वो जाते हैं सेकेंड लेवल पे, तो वो ट्रेन पे जाने के लिए इस तरीके का आर्क डोरवे से जाते हैं और वो वहाँ पे क्या कर लेते हैं, थोड़े से डग्ड कर लेते हैं, मतलब अपने सर को नीचे झुका लेते हैं और वहाँ पे वो जाते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि ये बहुत ही ईजी था, आसान था। I have been in and out of Green Central 100 of times। आगे हमको चार्ली ये बताते हैं कि वो कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गए भी हैं और वहाँ से वापस आए भी हैं। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। और वो ये बताते हैं कि वो बहुत बार वहाँ गए भी हैं, वहाँ से वापस भी आए हैं, लेकिन हर बार क्या होता है, उनको कोई नई डोरवेज मिल जाते हैं, स्टेयर्स मिल जाते हैं, कॉरिडोर्स मतलब कोई नया दरवाज़ा मिल जाता है, नई सीढ़ियाँ मिल जाती हैं और नए नए कॉरिडोर्स मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा होता है कि वहाँ पे कोई कितने बार भी जाए उनको हर बार कुछ नया ही मिलता है। आगे हम देखते हैं, Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel। आगे वो शेयर करते हुए बताते हैं कि एक बार वो क्या करते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, ठीक है, टनल से एक बहुत आगे तक जाते हैं और वो क्या करते हैं, रूसवेल्ट होटल, एक बार वो टनल से जाते हैं और वापस बाहर किससे आते हैं, तो रूसवेल्ट होटल से आते हैं। आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि हम जाते कहीं और से हैं, वापस कहीं और से निकलते हैं। अगर हम दूसरी बार भी कहीं उसी से घुसेंगे अंदर तो फिर से हम कहीं और बाहर निकलेंगे। मीन्स ये एक जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो क्या है, एक मिस्ट्री है, रहस्यमयी है। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away। अनदर टाइम, अगली बार क्या होता है, वो एक ऑफिस बिल्डिंग तक पहुंचते हैं जो कि 46th स्ट्रीट, ठीक है, 46th स्ट्रीट और 3 ब्लॉक्स दूर रहता है। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree। कभी कभी उनको ये लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना वो एक पेड़ के जैसे बड़ा हो जाता है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। जैसे हमारे पेड़ के जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, उसमें से क्या होता है और भी पेड़ ग्रो करते हैं, मीन्स और भी प्लांट ट्रीज क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं। उसी तरीके से एक ट्री से कंपेयर करते हुए ये बताया है कि उसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ बढ़ जाती हैं, नए नए और कॉरिडोर्स बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा इमेज गिवन है, आपके बुक का ही इमेज है ये, कि ये एक पेड़ का इमेज है। देख सकते हैं कि हमारे इस पेड़ से क्या होता है, बहुत सारे यहाँ से ब्रांचेस निकल जाते हैं, ट्विक्स निकल जाते हैं। सिमिलरली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को इसी से कंपेयर किया गया है। जैसे कि इसका रूट से देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज हमको बताया गया है, तो ऐसा लगता है मानो यहाँ से बहुत सारी स्टेयर मतलब सीढ़ियाँ निकल रही हैं, ठीक है, कॉरिडोर्स, बहुत सारे दरवाजे भी निकल रहे हैं। तो इस पेड़ से कंपेयर किया हुआ है। आगे देखते हैं हम, There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now on its way to Times Square and maybe another to Central Park। आगे बताते हैं कि there is probably a long tunnel, शायद वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या है, टनल है, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं कि उसके सिटी के अंदर, वो सिटी के अंदर अभी भी वो टनल मौजूद है, शायद ये कोई जानते नहीं हैं। और जो वहाँ का टाइम स्क्वायर है, ठीक है, एंड वो पूरे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से अनदर है, मीन्स अलग है। आगे देखते हैं हम, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिस्ट। ओके, एंड मे बी और शायद, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है, एग्जिस्ट करता है, मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से हम बाहर भी आते हैं। बोलने का मतलब ये है कि आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, अगर आप एक रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको जहाँ जाना है आप वहाँ दूसरे जगह के रेलवे स्टेशन से क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, बाहर आएंगे। सिमिलरली जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो भी क्या करता है, कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करता है, ख़त्म होता है। A way of escape, maybe that's how the tunnel I got into।
अब वो ये बताना चाह रहे हैं अवे ऑफ एस्केप मतलब वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है आपका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कहीं से एस्केप करने के लिए, कहीं से बचने के लिए। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और शायद वो टनल, वो रास्ता जो ऑथर को मिला था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन चार्ली आगे ये बताते हैं कि ये जो कुछ भी उन्होंने देखा, ठीक है, अभी तक तो हमको स्टोरी सुना रहे थे ना कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गए, उनके साथ ये हुआ, उन्होंने बहुत सारे टनल्स देखे, नए नए डोर्स देखे, कॉरिडोर्स देखा। तो ये सब कुछ जो स्टोरी था वो अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए हमारा सीजी शिक्षा ऐप और पाइए इंग्लिश मीडियम में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के सारे क्लासेस, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ। साथ ही सीजी बोर्ड हिंदी मीडियम में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान की सभी कक्षाएं, वो भी मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ, और सभी अनाथ बच्चों के लिए ये कक्षाएँ मुफ्त में हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें आप संपर्क कीजिए, और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, टाइप कीजिए सीजी शिक्षा और पाइए हमारा ये ऐप कुछ इस लोगों के साथ। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए हमारा सीजी शिक्षा ऐप और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।